everyone, this is Amira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a वास्तु expert. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपका ईयरली टेरोस्कोप लेकर के। जी हाँ, बात करेंगे पूरे साल की, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ होगा आपकी लाइफ के अंदर, राइट। लेकिन ये शुरुआत करने से पहले ये जो रीडिंग है ये है हमारी 11वीं राशि एक्वेरियस की, यानी कि कुंभ राशि, यानी कि कुंभ राशि वालों का 2024 कैसा रहेगा ये मैं अभी आपको बताऊंगी। लेकिन पहले बात करते हैं ओवरऑल एनर्जी की, कि 2024 की ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है, जो सब पे एप्लीकेबल होगी, हर राशि पे एप्लीकेबल होगी। साल में क्या कुछ नया होने वाला है या फिर कौन से जैसे काम है उनमें बढ़ोतरी आएगी और कौन से कामों में आपको हो सकता है नुकसान। तो जो 2024 है वो है 8 नंबर का साल। ये 8 नंबर कैसे आता है, आपने 2024 की जो तीनों नंबर है उनको, जो चारों नंबरों को प्लस कर लीजिए। 2 + 0 + 2 + 4 = 8। 2 जमा में 0 जमा में 2 जमा में 4 बराबर है कितना, 8। तो ऐसे आता है आपका नंबर 8। और 8 नंबर को जो गवर्न करता है, जो रूल करता है, वो है प्लैनेट सैटर्न, यानी कि शनिदेव। जी हाँ, तो 2024 में शनिदेव आ रहे हैं फाइनली। तो जब शनिदेव आएंगे तो उनका क्या काम होता है, उनका काम है न्याय करना। तो इतने टाइम से अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं बहुत अच्छे काम कर रहा हूँ लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिल रहा सिवाय दुख के, तो बेटा अब मैं बोलूँगी कि फाइनली आपका कष्ट का टाइम कट गया, अब आपको सुख मिलने का टाइम आ गया है। और जो लोग काफ़ी गलत काम करने के बाद भी ज़िंदगी के मज़े लूट रहे थे, है ना, और जिनको परवाह ही नहीं थी कि क्या सही है क्या गलत और कौन भगवान या कैसा भगवान, तो उनके लिए भी ये समय आ गया है कि अब आपको रियल में पता चलेगा कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलता है। भला है थोड़ी देर लगे लेकिन फल वैसा ही मिलता है। तो 8 नंबर का साल है, शनिदेव का साल है। तो इस साल में जो है लेदर से बनी हुई चीज़ें, लोहे से बनी हुई चीज़ें, तेल हो गया, पेट्रोल के प्राइसेस हो गए, इन सब में उछाल आ सकती है। इन सब चीज़ों का काम जो है बढ़ेगा, कमीशनिंग का काम बढ़ेगा, प्रॉपर्टी का काम बढ़ेगा, ठीक है। लाइजनिंग में अगर कोई लोग हैं उनका काम बढ़ेगा, ट्रेडिंग का काम बढ़ेगा, यानी कि एक से बात करके दूसरे को काम करवा देना, इस तरीके की चीज़ें जो हैं इस साल काफ़ी तेज़ी पकड़ेंगी। चलिए बैक टू एक्वेरियस। तो एक्वेरियस अब आप पे आ गए। आपके साल की ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी उसके लिए आपके लिए कार्ड आया है हमारे पास, द चैरियट का। तो चीज़ों में मूवमेंट बहुत ज़्यादा आने वाली है। लेकिन ये जो चैरियट का कार्ड मैं आपका देख रही हूँ, इसमें 4 घोड़े दिखाए गए हैं, जिसमें से 2 ठीक है लेकिन 2 काफ़ी बुरी हालत में दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि उनके पैर बिल्कुल मुड़ गए हों और जैसे एक होता है ना रथ रुक जाए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है 2024 की बहुत ही प्लस माइनस रहने वाली है। मतलब ऐसे ऐसे करके होता है ना, एकदम जुप करके ऊपर फिर जुप करके नीचे, इस तरीके की जो टाइमिंग है वो आपको देखने को मिल सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं 2024 की आपकी फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी। कार्ड आया है आपके लिए सबसे पहले 8 ऑफ स्वॉर्ड का। तो जो बातें अभी जस्ट मुंह से निकली हैं वो बिल्कुल इतनी सही हैं, क्योंकि जनवरी में ही आप शुरुआत में ही सोच रहे हो कि क्या होगा मेरा, है ना। ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ भी तो नहीं है करने को, समझ ही नहीं आ रहा क्या किया जाए। और मैं समझ क्या नहीं आया, मैं जो करना चाहती हूँ या मैं जो करना चाहता हूँ वो कर ही नहीं सकता। मेरे तो हाथ पैर बंधे हुए हैं, मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है। मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ जा नहीं सकता, जो करना चाहती हूँ वो कर नहीं सकती। आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा असहाय महसूस करेंगे इन दी मंथ ऑफ जैन। लेकिन मैं बोलूँगी एक्वा यहाँ पे थोड़ी सी ना हिम्मत जुटानी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये जो आपको लग रहा है ना मेरे हाथ बंधे हुए, ये बंधे तो हुए, मैंने माना सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि आप अपने आप को बहुत फंसा हुआ महसूस कर सकते हो, लेकिन ये रस्सियाँ खुल सकती हैं। थोड़ा सा एफर्ट तो करो, वो एफर्ट तो आपको करना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो मैंने माना मुसीबत है, लेकिन उस मुसीबत से निकलने का रास्ता भी बन सकता है, लेकिन वो रास्ता कौन निकालेगा, आप ही तो निकालोगे। तो वो मेहनत मुझे यहाँ पे आपकी देखनी है, वो आपको करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तो रास्ता मिल जाएगा, नहीं करोगे तो वहीं की वहीं फंसे रह जाओगे। मूविंग फॉरवर्ड इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी, कार्ड आया है जजमेंट का। तो काइंड ऑफ अ रीबर्थ आपको मिल रहा है वापस। अगर कोई चीज़ गलत हो गई थी, कोई डिसीजन गलत हो गया था, तो भगवान यहाँ पे आपको एक सेकेंड चांस दे रहा है कि सुधार लो, अभी इस बार सुधार लो, उसके चांसेस दे रहा हूँ तुम्हारे को। लेकिन अगर आपने अभी भी यहाँ पे एक्शन नहीं लिया या एफर्ट नहीं दिखाया ना एक्वेरियस, तो फिर मैं बोल सकती हूँ फिर आपका हम कोई भी भगवान भी सहारा नहीं बन सकता, क्योंकि भगवान ही तो चांसेस दे रहा है, आप उसी को इग्नोर कर रहे हो। फरवरी के महीने में आपको स्पिरिचुअल प्लेसेस की विजिट करनी चाहिए। अगर आप मंदिर में विजिट करते हो,
चर्च की विजिट करते हो, मंदिरों में यज्ञ कराते हो, पूजा कराते हो, तो उसका फल आपको काफ़ी पॉजिटिव मिलेगा। आपको ऐसा ज़रूर 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 करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले महीने की जो है मार्च में कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स का। अब क्या है ना, पूजा कराने से थोड़ी सी चीज़ें आपकी ठीक हो गई। ठीक होते ही क्या होता है, हमारी प्लानिंग शुरू हो गई कि अब तो सब ठीक नज़र आ रहा है, अब मैं ये भी कर सकता हूँ, अब मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। अरे भाई, खाली थॉट्स के ऐसे पुलंदे नहीं बांधने हैं, एक्शन भी तो लेना है। एग्जीक्यूशन कहाँ है? थॉट्स में तो आप खुद ही एयर एलिमेंट हो। आप 2 सेकंड में प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन आप प्लानिंग करते रह जाते हो, एग्जीक्यूशन नहीं होता। तो मार्च में भी आप यहाँ पे सिर्फ सोच रहे हो। ख्याली पुलाव बहुत ज़बरदस्त पकेगा मार्च के महीने में भी, बट मुझे एक्शन होता यहाँ पर भी कोई नज़र नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अप्रैल महीने की। कार्ड आ गया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। आपको लग रहा है बहुत मेहनत करनी पड़ रही है मुझे, बहुत स्ट्रगल है मेरी लाइफ में, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कितना तो काम करता हूँ, कितना तो काम करती हूँ, कुछ नहीं मिल रहा, एंड यू स्टिल क्राइंग एंड जस्ट डूइंग योर थिंग्स। मूविंग फॉरवर्ड, मई के महीने में कार्ड आया 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। इस महीने के अंदर आप ट्रैवल कर सकते हैं। मैं बोलूँगी 100% प्लीज़ प्लान बनाओ और जाओ, ट्रैवल करके आओ। कई बार ट्रैवल करना इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रेमेडीज़। आपका समय अगर कहीं पे अटका हुआ हो, बुरा चल रहा हो, तो जब आप ट्रैवल करके आते हो, दूसरी धरती टच करके आते हो, तो आप अपने समय को बदल देते हो। तो वापस आने के बाद में आपकी चीज़ें बेटर हो सकती हैं। तो यहाँ पर मुझे मई मंथ में आपके लिए ट्रैवल दिखाई देता है। और अगर आप किसी सिचुएशन में थे जहाँ पे काफ़ी परेशानी हो रही थी, वहाँ से भी आप मुझे बेटरमेंट की तरफ जाते दिखाई दे रहे हो। जून मंथ में कार्ड आया है स्ट्रेंथ का। यू आर फीलिंग क्वाइट कॉन्फिडेंट, क्वाइट बैलेंस्ड, येस नाउ आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो। जुलाई के महीने में कार्ड आया 3 ऑफ कप्स का। यू अचीविंग समथिंग गुड। कहीं ना कहीं कोई पार्टी हो रही है, कोई इन्जॉयमेंट यहाँ पे प्लान हो रही है, कोई सक्सेस पार्टी भी यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। किसी काम में आपको सफलता मिलेगी जिसकी सक्सेस पार्टी आप अटेंड कर सकते हो। घर परिवार में भी कोई गेट टुगेदर या फ्रेंड्स के साथ में कोई गेट टुगेदर प्लान कर सकते हो जुलाई के महीने में। यानी कि जुलाई का महीना ओवरऑल काफ़ी हैप्पीनेस वाला दिखाई देता है। बात करेंगे अगस्त मंथ की। अगस्त मंथ के अंदर कार्ड आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड का। अगस्त का महीना आपके लिए काफ़ी पेनफुल हो सकता है। काफ़ी सारी चीज़ों की एंडिंग नज़र आ रही है। हेल्थ के मामले में भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे सर्जरीज दिखाई देती हैं, बैक पेन दिखाई देता है, स्पाइन रिलेटेड सर्जरी दिखाई देती है। तो अगस्त का महीना काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ट्रबल मेकिंग आपके लिए हो सकता है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ध्यान रखिए। सितंबर के महीने में आप नो डाउट, जैसे मैंने आपको बताया कि अगस्त के महीने में मुझे यहाँ पे सर्जरीज दिखाई दे रही हैं, तो सितंबर का जो आपका महीना रहेगा उसमें आप मुझे काफ़ी आराम करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, क्योंकि बहुत पेन से जो है अभी आप गुजरे हो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अक्टूबर मंथ की। अक्टूबर में कार्ड आया द मून का। तो यहाँ पर भी क्या है, आप दूसरों की बातों में आ रहे हैं, दूसरे लोग आपके रिश्तों में दरार डालने में कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि आप उनकी बातों से इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो। बिजनेस के अंदर भी 3 पार्टनर्स हैं, तीनों में लड़ाई हो रही है आपस में, किसी भी तरीके से चीज़ें ठीक नहीं जा रही। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नवंबर मंथ की। कार्ड आया पेज ऑफ कप्स का। नवंबर का महीना पॉजिटिव रहेगा। कोई नई अच्छी कम्युनिकेशन आ सकती है, नए जॉब की न्यूज़ मिल सकती है, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके पेपर्स ओके हो जाएंगे। कोई अच्छी कम्युनिकेशन, ईमेल, टेक्स्ट मैसेज ये आपको रिसीव हो सकता है। मूविंग फॉरवर्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर, यू आर प्लानिंग योर लाइफ, यू आर स्ट्रैटेजाइजिंग एवरीथिंग, यू आर अलाइनिंग एवरीथिंग। तो मेरे को जो ओवरऑल अभी आपकी रीडिंग करके जो एक क्रक्स मैं आपको बताना चाहूँ कि 2024 आसान नहीं रहने वाला है एक्वेरियन आपके लिए। काफ़ी ज़्यादा कष्ट वाला, टू बी ट्रू मैं कहूँगी कि दिखाई दे रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स से जो है आपको गुजरना पड़ेगा। हर महीने एक नया चैलेंज मुझे आप फेस करते हुए नज़र आ रहे हो। तो मैं ही बोलूँगी आप अपना ध्यान रखें। देखते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या आई है। गाइडेंस लव के मामले में कार्ड आया है ट्रस्ट का। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो ये भी एक अलग इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं प्यार के मामले में भी ना चीज़ें ख़राब होंगी और रिश्ता टूटने तक की कगार भी आएगी। पर यहाँ पे यूनिवर्स आपको मैसेज दे रही है कि ये जो सिचुएशन है ना, इसमें एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ट्रस्ट हमारा डगमगा गया तो वो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिलेशनशिप। पॉजिटिव एनर्जी का कार्ड भी आपके लिए आया है। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल एंड सिचुएशंस एंड अवॉइड नेगेटिविटी। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कन्फर्मेशन कि कहीं ना कहीं साल में ना, इस साल हमको बहुत नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। इसीलिए गाइडेंस में आया है कि कोशिश करो जितना हो सके अपनी सराउंडिंग्स में पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, उनके साथ ही काम करो।
गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड भी आया है, तो आप ना एक तो मून वाटर पी लो यार, काफ़ी एंग्जाइटी हो सकती है, इमोशनली बहुत अप डाउन फील करोगे, तो फुल मून पे मून वाटर बनाओ, उसको कंज्यूम करो, ठीक है। मून स्टोन भी आप डाल सकते हो। अगर कोई मन में सवाल है, आप कोई चाहते हो कि मैं अपने मन में कोई सवाल सोचूं, तो उसका जवाब है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। हो सकता है आपने सवाल किया हो कि क्या मेरे को जॉब मिल जाएगी, आंसर है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि क्या वो मुझसे मिलने के लिए आएगा, तो है कि आएगा तो सही, लेकिन कुछ हफ्ते अभी लगेंगे, इमीडिएट आपका ये काम नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल अगर हम सम करें, मैक्सिमम मैं बोलूँगी, अभी तक मैं बता रही थी कि कौन सा महीना है लकी और कौन सा रहेगा थोड़ा सा अनलकी। आपके केस में बोलना चाहूँगी कि आपको पूरा साल अपना एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। हर महीना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो यू हैव टू बी केयरफुल होल ईयर। बात करें कलर्स की, तो ब्लैक, ब्राउन एंड येलो आपके लिए लकी रहेगा। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 6, नंबर 2 और नंबर 3 जो है आपके लिए लकी रहेगा। सो आई होप एक्वा आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। आई नो देर आर सम चैलेंजिंग मैसेजेस दिस ईयर, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। अगर आप रीडिंग्स के साथ में रेजोनेट कर पा रहे हो, अपना सेशन मेरे साथ बुक करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पे अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर सकते हो। थैंक यू।